पेंटागन से लेकर लंदन के वॉर रूम्स तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका ने यह सोचा था कि वो समंदर के रास्ते रूस का तेल रोक देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ब्लॉक करता है तो भारत की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के इस वक्त रातों की नींद उड़ चुकी है। पन्नों पर नहीं, इस बार जमीन के सीने पर लकीर खींची जा रही है। रूस ने सीधे भारत तक, जी हां, मॉस्को से दिल्ली तक एक डायरेक्ट ट्रेन लाइन का मेगा प्लान अब एक्टिव कर दिया है। अगर ये ट्रेन पटरी पर उतरी तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक का पूरा गुमान समंदर की नाकेबंदी और डॉलर की दादागिरी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और आज की इस रिपोर्ट में हम यही समझेंगे कि कैसे पुतिन और पीएम मोदी का ये खुफिया और एम्बिशियस सुपर प्लान दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा है। पहले जरा इस भू राजनीतिक खेल की जड़ को समझिए। रूस सदियों से बल्कि कई दशकों से एक हिस्टोरिक डेस्टिनी के पीछे भाग रहा है, हिंद महासागर तक सीधी पहुंच। आज के हालात क्या है? समंदर के रास्ते व्यापार के जितने भी मेन चेक पॉइंट्स है, चाहे वो बाबल मंदेब हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां आग लगी हुई है। ईरान और इजराइल की जंग हो या फिर हूती विद्रोहियों के हमले, और इतना ही नहीं, अमेरिका की नौसेना की घेराबंदी ने ग्लोबल ट्रेड को तबाह कर दिया है। दुनिया का 25% तेल और 20% एलएनजी शिपमेंट सिर्फ हॉर्मुज से गुजरता है, जो आज सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। तभी रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब ये ऐलान करते हैं रूसी एजेंसी TASS को, कि एक ऐसा बयान देते हैं जिसने इस वक्त ग्लोबल मीडिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने दो टूक ये कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेल संपर्क बनाना चाहिए। भारत तक पहुंच देने वाला कोई भी जमीनी विकल्प हमारे लिए स्वीकार्य है। यानी अब रूस समंदर के जोखिमों को छोड़कर सीधे पटरियों के जरिए भारत के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में है। अब जरा इस रूट के नक्शे को देखिए और अपना कलेजा थाम लीजिए। ये ट्रेन मॉस्को से छूटेगी, फिर इसके बाद में सागर को पार करते हुए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जमीन को चीरते हुए सीधे भारत की सीमा तक ये पहुंचेगी। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान होने वाला है रूस के लिए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इस रास्ते में बड़े बड़े खतरे दबे हुए हैं, जैसा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अस्थिर जमीन, आतंकवाद का साया, अलग अलग देशों के रेलवे गेज की तकनीकी दिक्कतें, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस देगा? कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये कागजी प्लान है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को भारत POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेता है, या ईरान और तजाकिस्तान के जरिए विकल्पिक रास्ता निकल आता है, तो खेल पूरी तरह पलट जाएगा। पश्चिमी देश और ब्रिटेन, अमेरिका कभी नहीं चाहेंगे कि जो ग्रेट गेम रूस सदियों पहले हारा था वो 2026 में भारत से जुड़कर जीत जाए। इस ट्रेन के पटरी पर आते ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस सीधे कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे। आज भारत रूस से अपनी जरूरत का 95% कच्चा तेल खरीद रहा है। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $100 अरब पार करने का लक्ष्य रखता है। अगर समंदर के रास्ते बाईपास करके माल सीधे ट्रेनों से आना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? पहला रिजल्ट इसका यह होगा कि डार्क हॉर्स इंपैक्ट नजर आएगा। सेवेज नहर के हफ्ते लंबे चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। माल ढुलाई का समय और लागत भारी मात्रा में इसमें कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, सस्ता ईंधन। रूस का सस्ता तेल, गैस और कोयला बिना किसी अमेरिकी नौसेना की रोक टोक के सीधे भारतीय कारखानों तक दहाड़ते हुए पहुंचेगा। और तीसरा, सुपर पावर एक्सेस। यह भारत और रूस की वो अटूट यारी है जो पश्चिमी ताकतों के हर चक्रव्यूह को चकनाचूर कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका, ट्रंप प्रशासन या फिर पश्चिमी गठबंधन इस महामार्ग को रोक पाएगा? क्या भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस जोखिम भरे रूट पर भरोसा करके अपनी शर्तों पर नया इतिहास लिखेगा? गेम बदल चुका है और इस नए ग्लोबल ऑर्डर के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत और रूस की महाशक्ति जोड़ी है। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में खुलकर ये बताएं कि क्या भारत को ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते आने वाले इस रूस भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पर भरोसा करना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय जरूर लिखें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।